अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं ये मैसेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ हमारे तमाम लिबर्टी के मुस्लिम भाइयों के लिए कि आज माशाल्लाह हमारे दरख्वास्त पे मौलाना बिलाल साहब वरंगल से तशरीफ लाए और हमारे मेज़बान जनाब उमर साहब जो इस पूरे दौरे की एक लिहाज से आप तमाम की जानिब से मेज़बानी कर रहे थे और पूरा एहतमाम किए थे गाड़ी का और सफ़र का। तो उनका भी मैं दिल से ममनून व मशकूर हूँ और जनाब सैयद वहीदुद्दीन मुस्लिम साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मौलाना बिलाल साहब के एक साथी रऊफुद्दीन साहब को लाए और मुकामी नौजवानों का बड़ा ताउन रहा, ये इत्तला मुझे मिली है कि सफ़र से वापसी पे मैं उमर भाई से और वहीद भाई से बात की तो पूरी आज की रिपोर्ट मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन बहुत अहम था जिसकी हम तैयारी तकरीबन 1.5 माह से कर रहे थे। गुज़िश्ता हम फर्स्ट सितंबर को ही आना चाह रहे थे, लेकिन वो बारिश बहुत तेज़ आ गई थी और काफ़ी फ्लड्स आ गए थे वरंगल एरिया में, तो मैं बावजूद वहाँ रहने के मैं नहीं आ सका। लेकिन मुसलसल कोशिश और दुआओं के बाद ये मुमकिन हो सका कि आज एक काफिला निकला वहाँ से, हैदराबाद से, वरंगल से होता हुआ लिबर्टी मस्जिद खदीजा मुजफ्फर पहुंचा। और बावजूद कि काफ़ी रुकावटें थी, जैसे इमाम अब्दुल समीद साहब के एकाएक नाना का इंतकाल हुआ और वो जल्दी से इमरजेंसी में बिहार चले गए। लेकिन हमने सोचा कि ये मस्जिद तो सिर्फ एक इमाम या मौज़िन की नहीं है, बल्कि पूरे इलाके के मुसलमानों की है और हम एक इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं काम के पीछे। तो महज जो है इमाम साहब के अगर नाना का इंतकाल होता है तो इतना अहम काम को मुलतवी करना मुनासिब नहीं है, जबकि लोगों के हमने कीमती वक्त जो है मंजूर करवा लिया था, जैसे खासकर मौलाना बिलाल साहब है और हाफिज हबीबुद्दीन साहब है। हाफिज हबीबुद्दीन साहब जो कि एक हमारे मुखलिस दोस्त भी है बचपन से, और मजलिस इल्मिया के जो अब इस वक्त जो बहुत ही अहम तरीन शख्सियत है, मौलाना बा नईम साहब के बहुत करीबी दोस्तों में से है। वो आने वाले थे, अचानक उनको भी बुखार आ गया, वो नहीं आ सके। तो ये सब हमारे लोग तैयार थे और वहीद भाई जो कि पेस्ट कंट्रोल उनकी फील्ड है, जो वहाँ मस्जिद में बार बार नाक सांप निकल आ रहे हैं, उसके रोकने के सिलसिले में वो सर्वे करना चाहते थे। तो ये सब आपको बातें बताने का मकसद ये है कि देखिए, हाँ, हम मुजफ्फर एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से मुसलसल इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ लिबर्टी में, जो कि डिस्ट्रिक्ट वारंगल में आता है और वर्धनापेट तालुके के अंदर है ये, और एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी है और मस्जिद है, मदरसा भी है, लेकिन इसको एक बेहतरीन इस्लामिक सेंटर बनना चाहिए। वहाँ पर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होना चाहिए। जैसा कि आज आप लोगों में से कई लोग मुख्तलिफ तजावीज़ रखे हैं, उनमें एक ये भी तजवीज़ आई है कि तमाम विलेजेस का 11 विलेजेस के नाम लिखे हुए हैं, जो कि अक्सर तेलुगु में तो मुझे उतना पढ़ने नहीं आ रहा है। लेकिन उन तमाम 11 जो करीबी विलेजेस है जो अतराफ में लिबर्टी के, उसका एक बेहतरीन सर्वे कराया जाएगा। सर्वे का डाटा हासिल करके उसकी एनालिसिस करेंगे और ये देखा जाएगा कि अगर वहाँ पर कोई इंग्लिश मीडियम एलिमेंट्री स्कूल विद इस्लामिक टीचिंग्स शुरू किया गया तो पब्लिक का रिस्पांस कैसा रहेगा, उनकी प्रायोरिटीज क्या है, कौन से ग्रेड्स के बच्चे हैं और वो किस तरह से हमारे से एक्सपेक्टेशन रखते हैं और हमको कैसी तैयारी करनी पड़ेगी, कैसे क्लासरूम, टीचर्स और किताबें और ट्रेनिंग का सिस्टम सारा कुछ डेवलप करना पड़ेगा। इस पे सर्वे होगा। दूसरी बात जो पेश की गई वो ये है कि महीने में एक दो इवेंट्स रखे जाएं, कॉम्पिटिशन्स रखे जाएं और डेवलपमेंट के तरफ ले जाया जाए। यूथ डेवलपमेंट हो, चिल्ड्रन डेवलपमेंट हो, कम्युनिटी डेवलपमेंट हो, क्विज़ेस हो और एसे राइटिंग, स्पीचेस हो और दीन के बारे में भी हो, दुनिया के बारे में भी हो। स्पोर्ट्स के इवेंट्स रखाए जाएं, जैसे कि आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले मुझे अच्छा याद है, वहाँ पर जो है एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट रखाया गया था, जिसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा लोकल कम्युनिटी की जानिब से। और उस इस तरह से लोग इंगेज होंगे हमारे इस मस्जिद, मदरसे और प्रोजेक्ट्स के साथ।
इसी तरह से जो है वहाँ के जो रिपेयर्स और जो मेंटेनेंस के काम है, खासकर स्नेक्स को रोकना है, और वो जो बारिशों की वजह से जो गड्ढे बन गए हैं दीवारों के नीचे बाउंड्री वॉल के, उसको क्लोज कराना है। कुत्ते वगैरह जो दीगर एनिमल्स वहाँ पर इंटर हो रहे हैं उनको रोकना है। इस बारे में भी हमें ये ये बहुत ज़रूरी है कि उसके ताल्लुक से आप लोग ताउन करें, खासकर मुस्लिम यूथ जो वहाँ के है, हकीम पाशा है, सोनू है। सोनू का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कन्वीन किए, इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज कराए और हमारी बात रख लिए। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, तरक्की दे। और वहाँ पर रियाज है और भी उनके दीगर दोस्त हैं वहाँ पर। तो मुबारक साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ताउन किया। और भी बहुत सारे नौजवान बच्चे हैं वहाँ पर, कभी क्रिकेट, कभी वॉलीबॉल, कभी बैडमिंटन और मुख्तलिफ चीज़ें, कभी कबड्डी वगैरह के टूर्नामेंट्स रखाएं और नौजवानों को जमा करते रहें। मौलाना बिलाल साहब वक्तन फ़ौक्तन अगर किसी अच्छे बयान करने वाले को भेज दें तेलुगु में, तो वो वहाँ जाए, उस कंपटीशन के बाद 10-20 मिनट, आधा घंटा कुछ अल्लाह के दीन की बात करें। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होगा, हर एतबार से मजबूत होती जाएगी कम्युनिटी। और हम स्कूल का सर्वे भी करेंगे, उसकी प्लानिंग भी करेंगे, उसका बजटिंग भी करेंगे, उसके बारे में क्या क्या अप्रूवल्स लेना है सरकारी तौर पे और हुकूमत की जानिब से, वो सारी चीज़ों के बारे में हम चाहते हैं कि नौजवान बच्चे पूरा दिल, दिमाग और सलाहियत लगा दें। और हम यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट के ताल्लुक से बहुत सीरियसली सोच रहे हैं। अब से 5-10 साल के बाद ये कम्युनिटी का बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर बनेगा, बल्कि इस पूरे रीजन में ये जो वरंगल के अंदर एक लैंडमार्क बनना चाहिए, ये हमारी ख्वाहिश है। तो मैं इस छोटे से मैसेज के साथ आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि कम अज कम हर माह एक मर्तबा मिला करें, जायजा लिया करें और रिव्यू करते रहिए। ऐसा ना हो कि भाई कभी कभार ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मिल लिए, चाय पी लिए और सलाम दुआ कर लिए चले गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि एक परमानेंट काम होना चाहिए, वहाँ मदरसा भी चले, स्कूल भी चले, कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, कई ट्रेड और स्किल्स के डेवलपमेंट के बारे में सोचा जाए, औरतों की, बच्चियों की ट्रेनिंग और तरबियत और टेलरिंग के और मुख्तलिफ जो है स्किल्स के बारे में भी सोचा जाए। एक पूरी कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, उलमा की सरपरस्ती चाहिए। खासकर मजलिस इल्मिया का मैं तहे दिल से मशहूर हूँ, और खासकर मौलाना बानईम साहब का, शेख बानईम साहब का भी मैं तहे दिल से ममनून हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इन बुजुर्गों को सेहत आफियत और जिंदगी के अंदर इनके बरकत अता फरमाए, और हमारे इस इदारे को एक मजबूत खिला बना दे और उस इलाके के लिए बाबरकत बना दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व नबीना मुहम्मद।